हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ना ऐसे प्रश्न को ना सेकेंडों में हल करना सीखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जोड़ देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, एक निश्चित बिल पर 32% की एकल छूट देने के बाद विक्रय मूल्य और 20% के प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट देने के बाद विक्रय मूल्य का अंतर 25 रुपया है। बिल की वास्तविक राशि ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर 20% का 2 क्रम सा छूट देता है, तो समतुल्य छूट निकालेंगे। तो वह कैसे होता है? क्रमिक छूट देखिए, पहले 100 रखेंगे, ठीक, और फिर -100 करेंगे। पहले 100 रखेंगे और उसमें से फिर 100 घटाएंगे और गुने। 2 बार है 20% का छूट, तो 100 में से 20 घटाए तो कितना? 80% लिखिए। फिर एक बार 100 में से 20 घटाइए तो कितना? 80%। ठीक, देखिए ये 100 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। तो 100 में से ये 8 8 64 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 36। यही 36 जो है समतुल्य छूट हुआ। ठीक है, अब देखिए पहले 32% का छूट दे रहा था, अब कह रहा है 36% का छूट। तो दोनों का अंतर कितना है ये देखिए। ठीक, दोनों का अंतर कितना है वो निकालिए पहले। तो यहाँ पर देखिए इस दोनों का अंतर जो है 4% के बराबर है, यानी इस दोनों का अंतर कितना? 4%। अब यहाँ पर अमाउंट में दिया गया है 25 रुपया, तो ये ऊपर में रखिए 25, ठीक है, 25 रुपया, और ये अंतर है तो ये भी अंतर होना चाहिए। तो इस दोनों का अंतर, ठीक, यहाँ पर क्या कर रहा है देखिए, 32% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य और 20% के 2 क्रमिक छूट देने के बाद विक्रय मूल्य का अंतर। तो इसी का ना अंतर निकाले, तो ये दोनों अंतर कितना? 4%। अब देखिए हमें क्या निकालना है? वास्तविक राशि। तो वास्तविक राशि हमेशा जो होगा वो 100% होगा। कितना होगा? 100%। ठीक, तो 100% से गुना कर दीजिए। देखिए प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 25 मरतबे कट जाएगा। 25 गुने 25 कितना हो जाएगा? 625। ये आपका बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उस पर प्रत्येक 5% के 2 क्रमिक छूट दी जाती है। इस स्थिति में वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक होगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर 5% का 2 बार छूट देता है, तो एकल छूट निकालेंगे यानी समतुल्य छूट निकालेंगे। तो देखिए पहले 100 रखिए और फिर 100 में से 100 घटा लीजिए और गुणे 95, यानी 100 में से 5 घटाएंगे तो 95% और गुणे फिर 100, 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। 100 में से 5 घटाएंगे तो 95%। ये 100 कट जाएगा। अब देखिए 100 माइनस 95 गुणे 95 करेंगे तो ये हो जाएगा, देंगे तो ये दशमलव पीछे आ जाएगा। ठीक, अब इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना? 9.75%। ये याद रखिए, 9.75% याद रखिए। अब यहां पर देखिए पहले मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं वस्तु का 100 रुपया। ठीक, तो MRP क्या करें? एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, तो 100 में 20 जोड़ दीजिए, मतलब 120 रुपया इस वस्तु का दाम हो जाएगा। अब MRP अब कह रहा है कि 5% का 2 बार छूट देता है क्रमिक, तो सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस 120 का, ठीक है,
ये 100 में से ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90.25, 9.75 घटा लेंगे तो इसका निकालेंगे 90.25% निकालेंगे तो प्रतिशत ये, ठीक। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 12 पंचे 60, 6, 12 दूना 24 और 6 30 हासिल 3, तो 12 0 तो 0 तो 3, 12 नमा 108। और कितना अंक पीछे आएगा, 2 अंक पहले से है पीछे दशमलव, 1 10 नीचा है तो 3 अंक पीछे हो जाएगा, 3 अंक पीछे, यानी ये हो जाएगा 108.3। देखिए खरीदा है 100 रुपया में और बेच रहा है 108.3 में, ठीक। तो यहाँ पर कह रहा है विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक है कितना प्रतिशत। तो सीधी सी बात है, ये 100 है तो इस दोनों का अंतर निकाल लीजिए, वही हो जाएगा प्रतिशत में। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए 108.3 में से 100 घटा लीजिए तो कितना अंतर आ जाएगा 8.3, ये प्रतिशत में हो जाएगा। ये आपका डी नंबर। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।